cash started coming to Salman's gym. Galaxy Apartments का जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सलमान और हम रहते थे. 2000 era की सबसे बड़ी एक्ट्रेस, and then suddenly she took a break in her career by stop doing films. Why she took a break and become irrelevant in Bollywood? So what was the reasons? साल था 1997 का. And Miss World 1994 is Miss India. मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने के बाद ऐश्वर्या ने अपनी पहली फिल्म के साथ डेब्यू किया, जिसका नाम था और प्यार हो गया. इस फिल्म से ऐश्वर्या को इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला और इसी साल इसकी मुलाकात सलमान खान से भी हुई. 1997 में सलमान खान सोनी अली के साथ थे और दोनों की शादी के रूमर्स भी चल रहे थे. फिर आया साल 1999 का. हम दिल दे चुके सनम फिल्म बनने वाली थी. सलमान खान रिकमेंडेड ऐश्वर्या नेम टू द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म संजय लीला बंसाली. इस फिल्म की शूटिंग से पहले दे बोथ वर जस्ट फ्रेंड्स. सोनी अली नेवर स्पेकुलेटेड दैट ही हैव फीलिंग्स फॉर ऐश्वर्या राय. फिर जैसे फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, बोथ इन्वॉल्व्ड रोमांटिकली विद ईच अदर. और ये चीज जब सोनी अली को पता चली कि सलमान इज चीटिंग ऑन हर, देन शी ब्रोक अप विद हिम एंड लेफ्ट द इंडिया. जब सोनी अली चली गई, फिर सलमान और ऐश्वर्या ने और भी ज्यादा टाइम आपस में बिताना स्टार्ट किया. लेटर ऑन दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर ऑफिशियली. जब हम दिल दे चुके सनम फिल्म रिलीज हुई, देन पीपल वेंट क्रेजी आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म एंड जोड़ी. और इस जोड़ी को काफी प्यार भी मिला. उस हेरा में सलमान को एक बैड बॉय से बॉलीवुड में जाना जाता था बिकॉज ऑफ हिज हैंगर इश्यूज. इसकी वजह से ऐश्वर्या के पेरेंट्स ने इन दोनों का रिलेशनशिप इम्प्रूव भी नहीं किया. 1999 से 2000 तक सलमान और ऐश्वर्या का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था. इवन इन दोनों की भी शादी की रूमर्स बाहर आए बिकॉज ऐश्वर्या वॉज वेरी क्लोज टू सलमान खान फैमिली. इस सब में प्रॉब्लम था सलमान का अल्कोहलिज्म. ही यूज्ड टू मिसबिहेव विद ऐश्वर्या आफ्टर गेटिंग ड्रग्स. खुद ऐश्वर्या ने भी उस टाइम की इंटरव्यूज में रिवील किया है कि कैसे सलमान यूज्ड टू डाउट ऑन हर, कि कैसे वो ट्रीट कर रही है उसके को स्टार्स के साथ और उसका अफेयर भी चालू है. पीने के बाद सलमान उसको अननेसेसरी बातें भी करता था. फिर सलमान अचानक से यूएसए चले गए टू मीट सोनी अली क्योंकि सोनी के फादर की सर्जरी होने वाली थी. तो इस चीज से ऐश्वर्या काफी नाराज हुई क्योंकि वो इसके बॉयफ्रेंड की एक्स थी. देन ऐश्वर्या डिसाइडेड टू ब्रेक अप विद हिम. लेटर ऑन जब सलमान खान वापस आया तो इन्होंने ऐश्वर्या को मना लिया. दे पैच्ड अप अगेन. ऐश्वर्या वांटेड टू एंड दिस रिलेशनशिप बिकॉज दैट बिकम टॉक्सिक फॉर हर. 2001 में ultimately she decided to end up this relationship, but this didn't go well with Salman. वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए when he knew she wants to break up with him. Instead of handling this situation maturely, वो पी के वापस ऐश्वर्या के घर गए और इसके घर का दरवाजा जोर जोर से मारने लग गए और गालियां और चीखते रहे कि दरवाजा खोल दो. बट शी डिडंट क्योंकि उसे नहीं पता था कि डोर ओपन करने के बाद व्हाट ही विल डू विद हर. ये इतना अगली सिचुएशन हो गया कि पुलिस को भी इंटरफेयर करना पड़ा. इवन सलमान ने ऐश्वर्या के पेरेंट्स को भी उल्टा सीधा बोला. खुद सलमान ने बाद में इंटरव्यूज में बोला कि ऐश्वर्या का मुझसे नाराज होना बनता था क्योंकि मैंने उसके पेरेंट्स की भी डिसरिस्पेक्ट की थी. मैंने कई चीजें बोली है जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी. ये सब चीजें 2001 की बातें हैं. सबको ये लगा कि अपार्टमेंट वाला एपिसोड के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, पर ऐसे नहीं हुआ. चलते चलते फिल्म में आप सबको पता होगा इस फिल्म में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी थी, बट ओरिजिनली ऐश्वर्या वाज कास्टिंग फॉर दिस फिल्म. 2002 की बात है. फिल्म का कोई गाना भी शूट हो रहा था
और उसी सेट पे सलमान रात को पी के गए और अपनी एक्स के साथ लड़ने लग गए बिकॉज ही डाउटेड ऑन हर फॉर बीइंग एन अफेयर विद शाहरुख खान, और फिर शूटिंग को कैंसिल कर दिया गया। फिर शाहरुख और फिल्म की प्रोड्यूसर ने ऐश्वर्या को रिप्लेस किया रानी मुखर्जी के साथ। फिर नेक्स्ट डे सलमान डिड अपोलोजाइज विद फिल्म प्रोड्यूसर एंड शाहरुख खान, और इन तीनों के दरमियान सुलह हो गया, और इसी चीज ने ऐश्वर्या के कैरियर को काफी इफेक्ट किया। और इस इंसिडेंट के बाद 2 बड़ी फिल्म्स भी ऐश्वर्या के हाथ से चली गई। फिल्म के नाम थे मैं हूं ना और वीर ज़ारा। सलमान खान के ये सारे एपिसोड से पीपल वर स्केयर्ड टू वर्क विद हर, और अगर कोई इसको कास्ट करेगा तो वो डायरेक्टली सलमान खान से पंगा लिया जाएगा, जिसकी वजह से इफ यू सी हर तो 2002 के बाद कोई इतनी बड़ी फिल्म इसको नहीं मिली। शी वॉज गेटिंग ऑफर बट दोज ऑफर्स weren't that great। फिर हुई विवेक ओबरॉय की एंट्री, तो 2003 में एक फिल्म बन रही थी क्यों हो गया ना, और इस फिल्म के सेट पे ऐश्वर्या और विवेक मिले। दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। फिर ऐश्वर्या का 30th बर्थडे आया और विवेक ने ऐश्वर्या को 30 गिफ्ट्स दिए। इनकी लव स्टोरी जब सलमान को पहुंची, ही लॉस्ट इट अगेन। विवेक का वो इनफेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हम सब वो जानते हैं, जहां पर ही एक्यूज सलमान ऑन बाय थ्रेटिंग हिम, और उसने कहा चौंके वो ऐश्वर्या को डेट कर रहा है, इसलिए सलमान ने इन्हें गालियां दी, और फिर बाद में इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। और फिर सलमान ने आल्सो मूव ऑन कर लिया था क्योंकि कैटरीना उनकी लाइफ में आ गई थी। फिर इसके बाद फिल्म तो ऑफर नहीं हुई, पर एक गाना जरूर इसको ऑफर हुआ, और वो गाना था गजरारे, और उसमें उसके साथ थे अभिषेक और अमिताभ बच्चन, और इस गाने को काफी लोगों ने प्यार दिया। लोगों को लग रहा था कि इससे शायद ऐश्वर्या ने डेब्यू कर लिया दोबारा से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीजन वाज उस वक्त तक दीपिका, प्रियंका और कैटरीना ने डेब्यू कर लिया था, क्योंकि उस वक्त प्रोड्यूसर्स की मेंटली ये हुआ करती थी कि वो यंगर एक्ट्रेस को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे एज कंपेयर टू दोज हु क्रॉस 30, और उसकी वजह से साल में इसको एक ही फिल्म मिलती थी। फिर बैक टू बैक वो नजर आई अभिषेक बच्चन के साथ गजरारे गाने में, तुम टू, और फिर लव गुरे में भी। एक साथ काम करते करते दे फेल इन लव विद ईच अदर, एंड इन द ईयर 2007 अभिषेक बच्चन प्रपोज्ड ऐश्वर्या एंड शी सेड यस टू हिम, और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद भी इसने काम जारी रखा, लेकिन 2010 में इसे पता चला कि हर फिल्म्स आर गेटिंग फ्लॉप्स लाइक एक्शन रिप्ले एंड गुजारिश, क्योंकि इन 2 फिल्मों से इसको बहुत ज्यादा होप्स थी, बट डिडंट वर्क फॉर हिम। In 2011, she got pregnant and she decided to take a break. और फिर 5 सालों तक ब्रेक ले लिया। ये थी सारी कहानी ऐश्वर्या के डाउनफॉल की। If you like this video, please like and subscribe the channel. Thanks for watching.